नवरात्रि में ऐसा हुआ चमत्कार। एक माँ एक बेटे आखिरी रोटी की कहानी। एक छोटे से गांव में कच्ची दीवारों और टूटी छत वाले घर में रमेश अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। घर में गरीबी इतनी थी कि कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था और जब जलता भी था तो एक दो रोटी ही बनती थी। माँ अक्सर अपनी रोटी बेटे को दे देती थी। मुझे भूख नहीं है बेटा, लेकिन रमेश जानता था माँ झूठ बोल रही है। नवरात्रि का पल समय आया। पवित्र चैत्र नवरात्रि का गांव में हर तरफ रोशनी, भजन, ढोल और खुशियाँ का माहौल था। लोग माँ की पूजा के लिए फल, मिठाई और नए कपड़े खरीद रहे थे। रमेश चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या गरीब लोग माँ की पूजा नहीं कर सकते? माँ की इच्छा। उस रात उसकी माँ ने धीरे से कहा, बेटा अगर हो सके तो इस बार नवरात्रि में व्रत रख लेना, माँ बहुत कृपा करेगी। रमेश ने माँ की आंखों में उम्मीद देखी और उसी पल उसने तय कर लिया, मैं व्रत रखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। व्रत की शुरुआत। अगले दिन सुबह वह जल्दी उठा, घर के एक कोने को साफ किया, एक छोटा सा दिया जलाया और हाथ जोड़ बोला, हे माँ दुर्गा, मेरे पास कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है। उस दिन से उसने व्रत शुरू कर दिया। भूख और संघर्ष। पहले दिन तो ठीक ही रहा, दूसरे दिन भी ठीक ही रहा, लेकिन तीसरे दिन रमेश की हालत खराब होने लगी। पेट में तेज जलन, सिर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। फिर भी वह हर बार यही कहता, जय माता दी। सबसे कठिन दिन नवरात्रि का 7वां दिन था। घर में खाने के लिए सिर्फ एक आखिरी रोटी बची थी। माँ ने वह रोटी बनाकर रमेश को दे दी और बोली, तू खा ले बेटा, तूने व्रत रखा है। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। माँ तुम खाओ, तुम कई दिनों से भूखी हो। दोनों एक दूसरे को देखते रहे और दोनों के आंखों में आंसू थे। अचानक दस्तक। तभी दरवाजे पर हल्की सी आवाज आई। रमेश ने दरवाजा खोला। बाहर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, फटे हुए कपड़े, आंखों में आंसू। वह धीमे से बोली, भैया मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दिल तोड़ देने वाला, पर रमेश के हाथ में ही आखिरी रोटी थी। उसने माँ की तरफ देखा। माँ ने चुपचाप आंखें झुका ली। उस पर रमेश के दिल में बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। अगर वह दे भी दे तो माँ क्या खाएगी? अगर नहीं दी तो यह बच्ची भूखी रह जाएगी। कुछ पल की खामोशी और फिर उसने वह आखिरी रोटी उस बच्ची को दे दी। चमत्कार। जैसे ही बच्ची ने रोटी ली, अचानक चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। रमेश और उसकी माँ घबरा गए। एक छोटी लड़की धीरे धीरे एक दिव्य रूप में बदलने लगी और अगले ही पल वह स्वयं माँ दुर्गा के रूप में सामने खड़ी थी। माँ का संदेश। माँ दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुमने भूखे रहकर भी दूसरों को खिलाया, तुमने अपनी माँ के लिए भी त्याग किया, यह सच्चा व्रत है, यही सच्ची भक्ति है। माँ ने आगे कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी भूखा नहीं सोओगे। जिंदगी बदल गई। अगले दिन से बहुत कुछ बदल गया। रमेश को काम मिल गया, घर में खुशियाँ आने लगी, माँ की तबीयत भी ठीक हो गई। लेकिन रमेश आज भी हर नवरात्रि में व्रत रखता है और सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है। पहले किसी भूखे को खिलाता है, फिर खुद खाता है। व्रत सिर्फ भूखा रहना ही नहीं है, व्रत में त्याग करना जरूरी है। सबसे बड़ा धर्म है किसी भूखे को खाना खिलाना। सच्चे भक्ति दिल से होती है, दिखावे से नहीं। माँ दुर्गा हर सच्चे भक्त की सुनती